नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कांग्रेस ने बीजेपी को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और यह बात कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताई। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर अपना एक वीडियो जारी किया है और पूरा डिटेल में लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया की प्रभारी हैं और उन्होंने इस नई खबर को जन्म देकर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कनपटी पर कट्टा लगाकर कराई जा रही है। एक ही मकानों में 600 वोट निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी लिख रहे हैं शहरों में वोट नहीं काटे जा रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर ज्यादातर वोट काटे जा रहे हैं। तो क्या गांव के वोट काटकर, शहरों में तो बीजेपी की सीटें रहती हैं ज्यादा, ग्रामीण अंचल पर विपक्ष जीतता है, तो वहां वोटों की ज्यादा कटाई हो रही है क्या? ये सवाल बना हुआ है और उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया। मेरे पीछे दिख रहे हैं आपको अमित शाह, मेरे पीछे दिख रहे हैं नीतीश कुमार और मोदी। उन्होंने सवाल उठाया है कि बिहार में 20 वर्ष बाद स्ट्राइक रेट 93% कैसे आया? 20 साल बाद क्या राज है, क्या वजह है? और ये सवाल इस देश के नागरिक भी पूछना चाहते हैं, कैसे आए 20 साल बाद एंटी इनकमेंसी, 20 साल बाद गुजरात अपार बहुमत, 20 साल बाद बिहार अपार बहुमत, महाराष्ट्र अपार बहुमत, हरियाणा 15 साल बाद, 10 साल बाद अपार बहुमत। क्या हो रहा है? और जनता सड़क पर सवाल कर रही है, जनता पूछ रही है। लोकसभा में उल्टे परिणाम थे, फिर 2 महीने में, 3 महीने में क्या ऐसा बीजेपी ने परोस दिया, पूरे देश की जनता खुश हो गई? क्या परोसा? क्या इतनी बढ़िया योजनाएं लॉन्च कर दी? क्या हिंदू मुसलमान के अलावा प्रोजेक्ट दे दिया? क्या शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, कट्टा, कनपट्टा और फायर के अलावा था? क्या था? क्यों आखिर जनता टूट पड़ी? यह सवाल मेरा भी है। मैं पहले आपको उनका वो वीडियो सुनवाऊंगा, फिर मैं सीधा आपके समक्ष आऊंगा और पूछूंगा ये सवाल कि आखिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये इस देश के प्रत्येक नागरिक का सवाल है और जो समझदार नागरिक है वो जानना चाहता है आखिर क्या कर रही है सरकार और सरकार का रुख क्या है, सरकार चाहती क्या है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, इस देश का प्रत्येक नागरिक इस पर सवाल करता नजर आया है। मिला है जवाब देने के लिए। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मांगते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है और मेरा मानना है यह हत्या है और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है। इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है, इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो। जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे, लेकिन सवाल
जिंदा रहेंगे और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं। आपने अभी सुना, सुप्रिया श्रीनेत ने जमकर लताड़ लगाई, कई मुद्दों पर बात की, कई मुद्दों पर सवाल उठाए। कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, न चुनाव आयोग के पास है, न भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये आखिर है क्या? मतलब आखिर इन सब चीजों पर कहने का तात्पर्य क्या है? क्या कहना चाहते हो? क्या सबूत देना चाहते हो? क्या मसला है? इन सब चीजों में बहुत कुछ छिपा है, रहस्य, और बहुत से सवाल लोग पूछना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग सवाल लगातार कर रहे हैं, और कोई है जो जवाब देने को राजी नहीं है। कोई तो है। यही नहीं रुकी, सुप्रिया श्रीनेत ने और भी सवाल कर डाले। उन्होंने और भी सवाल किए, तो फिर एक बात पानी की तरह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है, वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है, और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आज ही सवेरे महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले जो जबरदस्त धांधली हो रही है वो सामने आ गई। 2 कोचिंग सेंटर ऐसे जहां पर 600 लोग रजिस्टर्ड, एक बच्चा वहां रहता नहीं है, जो किराए का कमरा लेके बाहर रहते थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है। 3500 लोग ऐसे एक ही वार्ड के जिनके पते गलत फर्जी पड़े हुए, X/0 पड़ा हुआ है। मुंबई में 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स होने की बात सामने आ रही है। तो बीजेपी इन सब मुद्दों से, और फिर वो चीन हो जो हमें हमारे अरुणाचल को अपना क्षेत्र बता रहा है, लाल आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा बनाने की बेवकूफी और मूर्खता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके लीडर कर रहे हैं, उसके पेड ट्रोल आर्मी कर रही है, और उसके सांसद और मंत्री कर रहे हैं। आपने सुना, सुप्रिया श्रीनेत की बात सुनी, क्या कह रही हैं? आपने समझा भी, आपने देखा भी। आखिर इन सब सवालों का जवाब बीजेपी देने क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही सामने? क्यों चुनाव आयोग सामने नहीं आता, बीजेपी को आगे कर देता है? यह सवाल बड़ा गंभीर है, और इस सवाल से कब छुटकारा मिलेगा? सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं बीजेपी वोट चोरी करते हुए बुरी तरीके से धरी गई है। एक राज्य जहां 20 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां 93% की स्ट्राइक रेट आना संभव ही नहीं है। ऐसे में बच्चा बच्चा जानता है एसआईआर के जरिए, वोट चोरी के जरिए ये वोट चोरी की जा रही है। जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है, 20 दिनों में 26 बीएलओज की मौत, यह दिन दहाड़े हत्या है। गोंडा के विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी। उनके परिवार वालों का कहना है कि विपिन यादव पर वोटर लिस्ट से ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था। सवाल इस बात का है कि कनपट्टी पर कट्टा रखकर एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है?
आज ही महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव से जबरदस्त वोट चोरी सामने आई है। 2 कोचिंग सेंटरों में 600 लोग रजिस्टर्ड है, वहीं 3500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका पता ही गलत है। चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है और प्रधानमंत्री लाल आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। बीजेपी के नेता इन सारे जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए एक नया मुद्दा लाने की बेवकूफी कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस की सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनित करेंगी। उनकी बात सुने, उनकी बात देखें, समझें, विचार करें। इस पूरे मसले पर अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है, लेकिन इस घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि लोगों के प्रति उनके भावनात्मक मुद्दों पर बात न करना, बेरोजगारी पर बात न करना, महंगाई पर बात न करना, उनके हेल्थ पर बात न करना और दिन भर चुनावी मुद्दों पर बात करना। बिहार खत्म तो बंगाल चालू, बंगाल खत्म तो तमिलनाडु चालू, तमिलनाडु खत्म तो केरल चालू, केरल खत्म उत्तर प्रदेश चालू। आखिर सरकार काम कब करती है? कहां है सरकार के लोग? विकास की कोई योजना बताएं। मंदिर का ध्वजारोहण हो गया, कोई ऐसी योजना जो युवाओं के लिए हो? क्या विकास हो रहा है? इन सब चीजों पर आम जनमानस को सवाल करने चाहिए। ये शिव कुमार मिश्रा का ही सवाल नहीं है, इस देश के 140 करोड़ आवाम का सवाल होना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करेगी तो किन मुद्दों पर बातचीत करेगी? सरकार के जवाब क्या है? केवल हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान? कब तक यह चलेगा? हमें राय जरूर बताएं। क्या बीजेपी वास्तव में वोट चोरी कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो मुझे बताएं। क्या बीजेपी एसआईआर के जरिए सत्ता छीन रही है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।